आप लोगों की चहेती मार्केट में आने वाली 200-125 सीसी सेगमेंट की आज हमारे सामने नई बाइक्स खड़ी हैं। एक है रेडर का नियॉन कलर जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, वहीं एक है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125, वो भी इनका गोल्डन कलर। अब दोनों का कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइस में है 6 से 7 हज़ार का फ़र्क आता है। कौन सी गाड़ी किससे ज़्यादा महंगी है और किस गाड़ी ने किसको टक्कर दी है, ये जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि आपके लिए रेडर 125 बेस्ट है या फिर बजाज की पल्सर 125 बेस्ट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी पर बैठ जाते हैं, गाड़ी का लुक, फिट, फिनिश एंड कंफर्ट देख लेते हैं। यहाँ पर होने वाली है 780 mm की सीट हाइट, यहाँ पर होने वाला है 123 kg का कर वेट, यानी कि हल्की है लिटिल बिट। जब आप पल्सर से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ी सी भारी है, मतलब थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो देखिए यहाँ पर जो सीट हाइट है वो तो सेम होने वाली है। अब देखिए सीट हाइट सेम है, कंफर्टेबल हमें पल्सर ज़्यादा लग रही है, लेकिन देखिए रेडर में कुछ चीज़ें ज़्यादा है, पल्सर में कुछ चीज़ें ज़्यादा है। ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कलर ग्राफिक्स देख लीजिए। देखिए नियॉन कलर है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नियॉन कलर आप देखेंगे मडगार्ड में, यहाँ पर ABS लिखा हुआ है। यहाँ पर एक खासियत है कि नियॉन कलर के एलॉय व्हील्स हैं, साथ में ABS है जो सिंगल चैनल है, और साथ में पीछे का जो एलॉय व्हील्स है वो आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। मतलब दोनों ही टायर का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग है। यहाँ पर स्ट्रीकरिंग नए कलर की आपको देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर जेब्रा ग्राफिक्स हैं। जबकि यहाँ पर आप पल्सर देखेंगे जब नया वाला मॉडल, तो इसमें गोल्डन कलर के आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, नए गोल्डन कलर में। यहाँ पर भी गोल्डन कलर का टेक्सचर है, ब्लैक कलर है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कम है, कम क्या है कि बजाज की पल्सर में ABS 125 में नहीं मिलता है, जो आपको रेडर में ABS देखने के लिए मिलता है TVS की। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जब आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 165 mm का होने वाला है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि पावर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको 11.25 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके इसका साउंड भी आपको सुनवा देते हैं किस तरीके से होने वाला है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, साउंड थ्रोटल का रिस्पॉन्स रेव करने पे काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। अब फ्यूल टैंक देखें किसका बड़ा है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक, लेकिन माइलेज अच्छा मिलता है, 45 से 50 kmpl तक का माइलेज निकाल के देती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए, मतलब जो इसका फ्यूल टैंक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए इसमें पल्सर में क्या क्या फंक्शंस हैं जो रेडर में आपको नहीं मिलते, या रेडर में क्या फंक्शन है, तो इसके लिए हमें इसका मीटर आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए जब आप इसका मीटर देखेंगे तो मीटर के अंदर आपको बेसिक लेवल के जो फंक्शंस हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने के लिए नहीं मिलता, जो इनके अपर वेरिएंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बटन है तो इससे आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप डिस्टेंस टू MPT देख सकते हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी इसमें आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करके इसका साउंड सुन लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो गाड़ी को हम सेल्फ मान लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि हमें कौन सा साउंड अच्छा लग रहा है। बाकी आप तो खैर सुन ही रहे हैं, आप भी हमें कमेंट करके बताइए आपको पतलाहट है, झंझनाहट थोड़ी सी सुनाई देगी जब आप बजाज की पल्सर को देखेंगे तो। लेकिन फाइनली अब लुक्स पर चर्चा कर लेते हैं, कीमत पर चर्चा कर लेते हैं, माइलेज बता देते हैं आपको। तो जब लुक्स की बात होती है तो देखिए बजाज की पल्सर जो है नए वाले लुक्स में आ गई है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्रोम की डिज़ाइन है, यहाँ पर देखेंगे तो पायलट लाइट हैं जो LED में है, यहाँ पर देखेंगे तो LED हेडलाइट्स भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से हेडलाइट्स का सेटअप होने वाला है। जबकि TVS की रेडर एक पुराने बेसिक लुक में आ रही है, वही पुराना लुक चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम एक बार लाइट का आपको सेटअप दिखाएंगे तो इसमें भी LED हेडलाइट का सेटअप है। अब देखिए कुछ लोग इसको मक्खी कहते हैं, मधुमक्खी वाला जो फ्रंट लुक है उसको कहते हैं, मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं। अब देखिए दोनों के माइलेज की बात करें, साथ में प्राइस की बात करें, तो यहाँ पर रेडर जो है इसका माइलेज थोड़ा सा कम है, सिटी में 40-45 kmpl देती है, जबकि बजाज की पल्सर 125 का माइलेज 55 kmpl तक का आसानी से आपको निकाल के दे देगी। अब देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है, कार्बन टेक्सचर के ग्राफिक्स हैं, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको लगने वाले हैं। साथ में इंजन काउल का सेटअप है, इसमें भी जब आप देखेंगे तो जो ग्राफिक्स हैं वो इस तरीके से हैं। हालांकि इसमें जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो सेम है, 11.5 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, किक स्टार्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलती है बजाज की पल्सर में, जो आपको TVS की रेडर में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब फाइनली हम कीमत की बात कर लें कि किसकी कीमत कितनी है। यहाँ पर पड़ती है
1,10,000 की, यहाँ पर आपको पड़ती है 1 लाख मतलब 98,000 99,000 के करीब ऑन रोड पड़ जाती है। अब देखिए टायर आपको दिखा दें तो यहाँ पर जो है 110 सेक्शन का टायर है, लेकिन इसमें आपको पीछे डिस्क ब्रेक भी देखने के लिए मिल जाती है। कवर है इस तरीके से निकल आता है, तो रेड कलर के जो कैलीपर हैं ये सीधे सीधे विजिबल होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, वापस लग जाता है इस तरीके से ईजिली। यहाँ पर आपका फिट इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका भी टायर जो है वो सेम है 110 सेक्शन का, इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर मडगार्ड फ्लैप मिलता है जो वहाँ पर एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम एक चीज़ और दिखाएं आपको, कुछ एडवांस चीज़ें जो राइडर में अच्छी लगती हैं वो यहाँ पर सीट में होने वाली, क्योंकि इसकी सीट जब खुलती है तो सीट कुछ ना कुछ अंदर स्पेस रखने के लिए आपको देती ही है। तो यहाँ पर आप आसानी से एक या तो इतना बड़ा, अगर आपके पास मोबाइल है तो इतना बड़ा मोबाइल आप इसके अंदर इस तरीके से रख सकते हैं। ये हमारा X9 X300 Pro है, ये हमने रख दिया और ऐसे सीट बंद हो जाएगी आपकी आसानी से। अब इसके अलावा रेडर में बड़ी अच्छी चीज़ है वो होने वाली मीटर में। तो जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए मीटर के अंदर आपको एक TFT वाला मीटर देखने के लिए मिलता है, और TFT मीटर के अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही ऑन होता है तो देखिए इसके अंदर एक ट्यून यानी कि म्यूज़िक सुनाई देगा आपको एक। यहाँ पर एक बार और हम चालू करते हैं इसको, ये देखिए बड़ा ही लाइट सा प्यारा सा जो म्यूज़िक है वो आपको सुनाई देगा, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। अब देखिए एक कंट्रोल तो यहाँ पर है जो वॉइस असिस्ट है यानी कि वॉइस कंट्रोल वाला फंक्शन है। यहाँ पर आप जब हेलमेट पहनेंगे तो राइट टू हेलमेट का भी फंक्शंस आपको दिखाई देगा, राइडर हाई लिखा हुआ नज़र आएगा। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, इको मोड है, पावर मोड है। तो यहाँ से आप इको पावर मोड को सीधा ही यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। पावर मोड में थोड़ा सा पिकअप बढ़ जाता है, माइलेज बताती है यहाँ पर 12,000 RPM तक बताती है, और साथ में स्टैंड अलार्म वगैरह भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। USB चार्जिंग का यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, वहाँ पर भी आपको USB चार्जिंग का जो सॉकेट है वो देखने के लिए मिल जाता है, जो इस तरफ में लगा हुआ आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये ही चीज़ें हैं। अब देखिए प्राइस के लिहाज से तो रेडर थोड़ी सी कहीं ना कहीं महंगी है, तो रेडर में फंक्शंस भी ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल रहे हैं अगर प्राइस बढ़ रही है तो। और साथ में सस्पेंशंस की बात करें, कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही आपको 32 डाया के करीब जो है सस्पेंशंस फ्रंट के देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 125 सीसी की गाड़ी में इतने ही सस्पेंशंस वैसे होते हैं जो रिलाय करते हैं, यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे सेम सस्पेंशंस। और फ्रंट का टायर जो है वो भी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसका जो साइज़ है 90-90-17 है, वहाँ पर भी फ्रंट के टायर का साइज़ सेम है। दोनों में ही एक्सेसरीज़ के तौर पे मेन स्टैंड, साइड स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है। रेडर का ये नया कलर है और ये भी यहाँ पर नया कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए फंक्शनैलिटी के हिसाब से तो रेडर बेस्ट है, और जब एक सदाबहार बाइक की बात होती है, एक लॉन्ग टर्म चलने वाली बाइक की बात होती है, तो बजाज की पल्सर 125 भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। अब देखिए कंट्रोलिंग की भी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है क्लिप ऑन हैंडल बार। देखिए क्लिप ऑन हैंडल बार क्या रहता है, सिटी के लिए थोड़ा बहुत बढ़िया रहता है जब आप सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें है सिंगल हैंडल बार। सिंगल हैंडल बार थोड़ा सा लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है, मच कंफर्ट रहता है जब आप ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग करते हैं, तो आपके लिए रेडर बेस्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं हो सकती है। अब देखिए एक फंक्शंस और है, इसमें कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है पल्सर में। तो जैसे ही आप फ्रंट का ब्रेक दबाएंगे तो आपका रियर का ब्रेक भी यहाँ पर प्रेस होता है, देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली प्रेस होता है। तो ये फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक चीज़ और बढ़ती है पल्सर में, वो होने वाली है यहाँ पर LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स यानी कि ब्लिंकर्स, जो आपको रेडर में LED देखने के लिए नहीं मिलते हैं, टॉप मॉडल है हालांकि। और हैजार्ड लाइट तो दोनों में ही मिसिंग है, तो दोनों में हैजार्ड लाइट का ऑप्शन कंपनी को देना चाहिए था। अब ये चीज़ें हैं, दोनों में कंपेरिजन हमने आपको करके बता दिया। बाकी हमारे हिसाब से अगर आपको सिटी में ड्राइव करनी है तो आप रेडर ले सकते हैं, और अगर आपको सिटी हाईवे और एक सदाबहार बाइक चाहिए तो पल्सर ले सकते हैं। मतलब दोनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। खैर आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।